हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो होप आप लोग सही होंगे। तो गाइस आज हम लोग आ गए हैं एपिसोड 2 लेके 365 डे टू द वेडिंग का। आप लोग अभी एपिसोड फर्स्ट नहीं देखे हो, जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे के उससे मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एनिमी ढूंढ कर लाता हूँ आप लोग के लिए एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए बिना कोई देरी किए एनिमी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और भी नए वीडियो और नए टॉपिक पर वीडियो बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को दिखाया जाता है टाकोया अपने बिल्ली को शांत करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी बिल्ली उसके टी शर्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। टी शर्ट से लड़की की स्मेल आ रही होती है। उसके बाद टाकोया रिंग के बारे में सोचने लगता है कि उसे ये पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मॉडल स्टाइल में तो इसे बुरा माना जाएगा क्योंकि उसे यूरिका ने दिया था। पिछली रात की बातों को याद करता है और उस रिंग के पास जाता है उसे पहनने के लिए। वो उसे पहनने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें रिका को दिखाया जाता है जो बीच साइड पर घूमने के लिए आई रहती है और वो काफी खुश भी होती है क्योंकि कुछ दिन से उसका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। फेक मैरिज के चलते उसे बहुत कुछ करना पड़ रहा था। वो सोचती है फेक मैरिज वाला काम करना कितना थकाने वाला काम है, लेकिन मैं आज का दिन बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगी। अभी उसे रेसू नाम के एक आदमी का मैसेज आता है। वो बताती है आज मैं टोक्यो में हूँ और बताती है मैं आज क्या कर रही हूँ। मैसेज देखने के बाद उसका स्माइल है जो गायब हो जाता है। फिर वो रिलैक्स होने के बाद बोलती है कि मैं टोक्यो में इस समय नहीं हूँ। और हम लोग को दूसरी तरफ ताकिया को दिखाया जाता है जो रिंग अभी तक नहीं पहन पाया होता है। वो काफी ज्यादा इसके बारे में सोचता है और विचार करता है और सोचने के बाद बहुत मुश्किल से उस रिंग को पहन लेता है। उस रिंग को पहनकर बोलता है कि जब तक मैं इस रिंग को पहना रहूंगा जब तक मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिका के लिए बहुत अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। लेकिन तभी उसको एक फोन कॉल आता है। तभी सामने की ओर से एक आवाज आता है कि मुझे पता है रिका और तुम्हारा जो मैरिज है वो फेक है। ये सुनने के बाद ताकिया को समझ नहीं आता है कि वो अब क्या बोले। सामने वाला बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को अलास्का भेज कर रहूंगा। वहाँ से कॉल कट जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है रिका से मिलकर ये सारी बातें बता रहा होता है। सबसे शॉकिंग बात थी कि उस अनजान व्यक्ति का फोन भी ट्रैक नहीं किया जा सकता था और ऊपर से उसने वॉइस चेंजर का भी यूज किया था, जिसकी वजह से उनको उनका जेंडर भी नहीं पता था। उनके दिमाग में आता है कि कोई उनका कोवर्कर्स में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि अलास्का के बारे में उनके कोवर्कर्स को ही पता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, उनके वर्क प्लेस को दिखाया जाता है। पर एक अनजान बंदा ताकुया से बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बंदा ताकुया से बोलता है क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ आज के दिन। उनके ताकुया बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसे आज से पहले ये बंदा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था इससे। वहाँ पर रिका भी थी तो दोनों मिलकर एक्टिंग करने लगते हैं। हाँ क्यों, ऑफकोर्स तुम यहाँ पर जरूर आ सकते हो। ये सुनने के बाद बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और माफी मांगता है उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। उसके जाने के बाद रिका और ताकोया एक दूसरे से अचानक से माफी मांगने लगते हैं इन सब की वजह से। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को ताकोया और युका दिखाए जाते हैं जो दोनों ही अपना काम कर रहे होते हैं। दोनों ही उस कॉल वाले बंदे के बारे में सोच रहे होते हैं आखिर वो कौन है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें ताकोया का घर दिखाया जाता है पर वो अपने कैद से नेगोशिएट कर रहा था और माफी मांग रहा था क्योंकि आज उसके घर में बहुत सारे को वर्कर्स आने वाले हैं। कैद को मनाने के लिए काफी ढेर सारा महंगा खाना भी लाता है। देखने से लगता है कि उसकी कैद मान गई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शांत रहती है। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एका सबसे पहले आ जाती है। वो कैमोफ्लेज करने के लिए काफी ढेर सारे कपल वाले सामान भी बहुत ढेर सारा लेकर आए रहती है। टाकोया के कैद के बारे में पूछती है तो बोलता है कि मैंने बहुत मुश्किल से उसे मनाया है लेकिन उसने मुझे बहुत ढेर सारा बेकार लुक दिया। इसके बाद हम लोग को इराका के लाई हुई चीजें दिखाई जाती हैं जो ढेर सामान होते हैं, मैचिंग कप, मैचिंग पिल्लो और ब्रश भी होते हैं। सभी सामानों को अच्छे से रखने का वो दोनों अपना स्क्रिप्ट निकाल लेते हैं और वो हर एक चीज को मेमोराइज करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये समय जो भी चल रहा है जैसे लगता है कोई इवेंट की तरह चल रहा है, जैसे कि कल्चरल फेस्टिवल। इसके बाद दोनों ये बताते हैं कि उन दोनों को ही पेड़ का रोल मिलता था। तो रोल में भी काफी ज्यादा डेप्थ था। तभी देखते हैं हमें डोरबेल की आवाज आती है। तभी दोनों एक साथ जाते हैं, काफी अच्छे से स्माइल करते हुए सबका वेलकम करते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लोग नहीं 3 लोग हैं। ये देखकर बहुत ज्यादा शौक होते हैं और वो लोग क्या ही कर सकते थे। फिर उसका देखते वो लोग पार्टी करते हैं और हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ। टाकुया पूछता है कि आखिर काम क्या था तो उसमें गोंडा बताता है कि मुझे जानना है तुमने लड़की कैसे पटाई, और टाकुया से डेटिंग के लिए टिप्स मांगने लगता है क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे डेटिंग ऐप से रिजेक्ट हो चुका है। वहाँ पर उसका जो दूसरा को वर्कर होता है वो तो उसकी टांग खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी वो पूछने लगती है आखिरकार तुम डेट कब से कर रहे हो। तभी टाकुया बताता है कि ट्रेनिंग टाइम से। तभी टाकुया उन सब के लिए खाना लेकर आ जाती है। उसके बाद रेस्ट रूम चली जाती है। तभी टाकुया अपने को वर्कर से पूछता है कि मैं श्योर नहीं हूँ आखिर मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन पर जो मेरे आसपास के लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर ये जो मैरिज है वो तो मेरे लिए सिर्फ एक रिंग है जो हम लोग एक दूसरे के फिंगर में डालते हैं, बस उतना ही। पर तभी वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं अब तुम मैरिड हो रहे हो, और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती है हम लोग के लिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तभी इरिका इन सब की बातें सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है शाम हो जाता है और सब लोग जाने लगते हैं सिवाय गोता के।
ये सिर्फ हमारे बीच में होना चाहिए। एक्चुअली मैं कोमियाको को पसंद करता हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। गोदा के जाने के बाद ताकियो सुनता है गोदा सिर्फ एडवाइस लेने आया था, तो फ़ोन वाला आदमी कौन था? फिर वो अंदर जाता है, देखता है वो चाय पी रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग घर की साफ-सफाई कर रहे होते हैं और एक-दूसरे से बात करने लगते हैं। आखिर शादी हम लोग की हो रही है, तो बाकी सब लोग क्यों इतना खुश हो रहे हैं? तो ताकुया बताता है कि शायद हम लोग एक लाइट की तरह हैं, जिसको कि सभी बंदे मैरिड कपल की तरह देख रहे हैं। ये काफ़ी अजीब सी फीलिंग है, लेकिन जब भी मैं अपने घर आता हूँ, मैं अपने कैद के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। शायद से बाकियों को भी हम लोग के मैरिज का टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लग रहा होगा और शायद से सभी के लिए अलग हो सकता है। तभी वो रिका से पूछने लगता है, आखिर तुम्हारे लिए वो स्पेशल टाइम क्या है? तभी रिका काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर बताती है कि वो है मैप देखना, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तभी ये सुनकर ताकिया बताता है कि तुम भी उस टाइम बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होगी। ये सुनकर रिका बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और उसे पता ही नहीं था कि वो ग्लो करती है कि नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है रिका अपने घर जा रही होती है। फिर वो सोचती है उसके चेस्ट में बहुत अजीब फील हो रहा है। दूसरे तरफ हम लोग को ताकिया को दिखाया जाता है, जो पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रही है, लेकिन वो समझ गया था आखिरकार ये फीलिंग क्या है। इस वजह से वो अपनी फीलिंग को इग्नोर कर रहा है कि उसे इरिका के साथ काम कर रहा है। इस सीन में हम लोग को इरिका को दिखाया जाता है, जो वर्क प्लेस पे काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, इसकी वजह से इरिका जाती है बाकी सबको बुलाने के लिए, लेकिन देखते हैं वो सब बहुत ज़्यादा काम में बिजी होते हैं। उसे पता चलता है बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन को खुद ही अटेंड करने लगती है। इरिका के मन में यही चल रहा होता है कि मैं कस्टमर के साथ ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, पता नहीं मैं कैसे इसे हैंडल करूँगी। जैसे ही रिका उससे सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन वो कस्टमर उसे जल्दी से अपना कार्ड देने लगता है। मेरा बेटा ताकुया है जो यहाँ पर काम करता है और मुझे पता चला है कि वो शादी करने वाला है किसी से, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन प्लीज ये बातें सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहने चाहिए। रिका जैसे ये सुनती है, उसके पहले तवे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो फैमिली के रिलेटेड कोई भी इशू होने वाला है इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अंकल जी से माफ़ी मांगते हुए झूठ बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अंकल एक सीईओ थे और एक प्रोडक्ट एडवाइजर थे, इसीलिए अपना प्रोडक्ट देकर वहाँ से जाने लगते हैं, जो कैलेंडर होता है एक, और उससे रिक्वेस्ट करते हैं ताकोया को इसके बारे में कुछ भी ना बताने के लिए। रिका ताकोया के पास जाती है, लेकिन उसे पता चलता है ताकोया ऑफिस में नहीं है इस वक्त। इस वजह से वो काफी ज्यादा घर बनाने लगती है, क्योंकि वो ताकोया के फादर से झूठ भी बोली होती है। उसके बाद वो कैलेंडर ताकोया के डेस्क पर रख देती है, उसके फादर के पास जाने लगती है। वहाँ जाकर उसको दिखता है कि जो ताकोया के फादर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो बोल रहे होते हैं जो ताकोया है वो हमारे फैमिली मेंबर के नाम को खराब करेगा। एकदम से उसके फादर से बात करने लगती है, बोलती है मैं ताकोया को अभी तुरंत कॉल करती हूँ, आप उनसे बात कर लेना। उसके बाद उनको एक कैफे में ले जाती है और वो ताकोया को भी इस कैफे का एड्रेस भेज देती है। फिर वो ताकोया के फादर से पूछने लग जाती है कि आपका मतलब क्या था फैमिली का नेम खराब करने से। फादर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, जैसे उनका विलेज है वहाँ पर शादी को बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले डॉल डेकोरेशन होता है, फिर फैमिली गिफ्ट एक्सचेंज होता है, फिर हॉट स्प्रिंग बुकिंग भी होती है। वहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है और वेडिंग के दिन में सब लोग एक साथ पार्टी करते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाच गाना भी होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट हमारी जो ब्राइड है उसको उछाला भी जाता है सभी के सामने। फिर उसके बाद विलेज असेंबली को भी बुलाया जाता है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें विलेज की प्रथा है, जो कि ये सब करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ताकुया हमारा बड़ा बेटा है, इसलिए सब कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर शादी में कोई भी कमी रही तो उनका पूरा नाम जो है खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ रिका भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो जाती है, क्योंकि वो सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ तोकैया को भी पता चल जाता है कि उसके फादर यहाँ पर फाइनली आ चुके हैं और ये सुनने के बाद उसके पैरों से पूरी ज़मीन नहीं धरती खिसक जाती है और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी और नए एपिसोड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।